हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महत्तम समापवर्तक, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसी परिभाषा है दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या न्यूनतम गुणज होता है। इसमें संक्षेप से हम लस या LCM भी लिखा जा सकता है। हम लघुत्तम समापवर्तक को लस या LCM लिख सकते हैं। तो हम इसे में जानेंगे कैसे निकालते हैं। हम कोई भी दो संख्या लेते हैं और उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका सार्वगुणज निकालते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि सार्वगुणज कैसे निकालते हैं। फिर सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होता है उसमें उनको लेते हैं, जो सबसे छोटा होता है दोनों में कॉमन उनको लेते हैं, वही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। और SCF हमने पढ़े थे, SCF इसमें क्या होता था, हम दोनों का सार्वगुणनफल लेते थे। यहाँ गुणज करते हैं, वहाँ सार्वगुणनफल करते थे। तो सार्वगुणनफल में हम देखते थे कि उच्चतम कॉमन फैक्टर जो होता था वो क्या कहलाता था, SCF। और यहाँ न्यूनतम की बात की है, मतलब छोटे की, इसमें बड़े की बात की है और यहाँ छोटे की है। यहाँ सार्वगुणनखंड होता था और इसमें सार्वगुणज हम निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए हम दो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 4 और 9 लिए। हमें इनका क्या निकालना है, लॉस। तो हम इसके लिए तीन तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इनका पहले सार्वगुणज निकाल लें। तो सार्वगुणज क्या होता है, इनके मल्टीपल। 4 जिस संख्या को डिवाइड कर देता है वो सारे क्या हो जाएंगे, इनके सार्वगुणज। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये ऐसे ही आगे तक जाएगी। 9 के गुणज क्या होंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, ये ऐसे ही आगे तक जाएंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सार्वगुणज निकालेंगे। तो सार्वगुणज क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं कि क्या है, इसमें 36 है और इसमें भी 36 है। हम आगे सॉल्व करते तो और कॉमन निकल सकते हैं इसमें, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, ये ऐसे आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो हम इसमें बोला है कि सार्वगुणजों में सबसे छोटा लघुत्तम या न्यूनतम गुणज ही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता। तो सबसे छोटा दोनों में कौन सा मैच खा रहा है, 36 खा रहा है। अब जो भी आएगा मैच खाएगा जो 36 से बड़ा होगा, 36 के बाद की संख्या होगी। तो 4 और 9 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक लसा 36। इसमें न्यूनतम लिखते हैं, तो न्यूनतम क्या है, 36। इसके अलावा कोई मैच नहीं खा रहा। अगर हम आगे बढ़ाए तो और कोई संख्या मैच खा सकती है, पर वो 36 से बड़ी होगी। तो हमने निकाल लिया 4, 9 का 36। एक तो ये तरीका हुआ, या तो हम दोनों का पहले हम 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 4 के क्या करें, 4 को अभाज्य गुणनखंड से हम डिवाइड करें। तो 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। सेकंड मेथड, तो 2 से 2 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 2 1 बार में डिवाइड होगा। तो इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 4 के 2 × 2 ये निकल गए। अब हमें किसका निकालना है, 9 का। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 9 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 टाइम में, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो क्या आ गया, 9 का 3 × 3। अब इसमें हम निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे दोनों का, 4 और 9 का। हम यहाँ लिख लेते हैं 4 और 9 का। तो इसमें 2 अगर जिसमें ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा बार होगा उसको हम लिख लेंगे। तो 2 कितने बार है, 2 बार, तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। 3 कितने बार है, 2 बार। अगर 1 बार रहता तो हम 1 बार लिखते, अगर 4 बार रहता है इसमें तो 4 बार लिखते किसी एक में। तो 3 बार। अब इनका इंटू हम करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36। तो इनका भी लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 36, यानी दोनों में सेम आया है। तीसरा मेथड, तीसरे में हम क्या करेंगे, जो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले हम इनको एक साथ निकालते हैं। क्या है, 4 और 9।
हमें इनका ही निकालना है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कितने टाइम में डिवाइड होगा? 2 टाइम में। 9 डिवाइड नहीं होगा तो हम 9 वैसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से 1 बार में 2 डिवाइड हो जा रहा है। 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 वैसे ही आएगा। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 वैसे ही आएगा। ये 3 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो दोनों जगह 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब इनका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 36। हम इन तीनों तरीके से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो एचसीएफ हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन, इसमें लोएस्ट निकालते हैं, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसमें हम क्या निकाले? गुणज निकाले, सार्वगुणज। उसमें हम गुणनफल निकालते हैं। बस यही अंतर है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेणु 75 किलोग्राम और हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। हमें इसमें क्या बताना है कि रेणु 2 बोरियां खरीदती है खाद की, और इसको ऐसा बट्टा, हमें जो भार होता है, जो दुकानदार वजन करने के लिए बट्टा यूज करते हैं, वो ऐसा बट्टा होना चाहिए कि दोनों को क्या बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कर सके, इनका अधिकतम मान ज्ञात कर सके, दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। हमें निकालना है कि ऐसा बाट हो जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा माप निकाल ले। तो अधिकतम, जब अधिकतम का बात करेंगे किसी क्वेश्चन में, तो हमें अधिकतम देखते ही समझ जाना है कि एचसीएफ निकालना है, जिसमें मौसम, क्योंकि अधिकतम एचसीएफ का मतलब क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर। और जब न्यूनतम बोलेगा, न्यूनतम या छोटा बोलेगा, तो हमें एलसीएम निकालना, लिस्ट कॉमन फैक्टर लॉसा। तो यहाँ क्या बात की है? हाईएस्ट की। अधिकतम मतलब हाईएस्ट का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ पे 75 और यहाँ पे हम 75 और 69 का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ लिखेंगे भार के बट्टे, हम किसका निकालेंगे? भार के बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम एचसीएफ करना पड़ेगा। हमें बट्टे का अधिकतम भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 और 69 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो हम यहाँ पहले 75 का निकाल लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में डिवाइड होगा। अब 25 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5, और 5 5 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। अब हम किसका करेंगे? 69 का। 69 3 से डिवाइड होगा तो 23 आएगा। 23 23 से ही डिवाइड होगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए? 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5 और 69 का निकले हैं 2 इंटू 23। अब हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे 75 और 69 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या आ जाएगा? अब इसमें दोनों में क्या मैच खा रहा है? यहाँ पे 2 नहीं 3 है। क्या है यहाँ पे? 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो देख रहे दोनों में 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। 75 और 69, 75 और 69 का एचसीएफ क्या आया? 3 किलोग्राम। मतलब हमें कितने बट्टे की आवश्यकता पड़ी? इनका भार को नापने के लिए अधिकतम 3 किलोग्राम बट्टे की आवश्यकता पड़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः भार की अधिकतम मान 3 किलोग्राम है। भार का अधिकतम मान क्या निकलेगा? 3 किलोग्राम, जो बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 3 लड़के एक ही स्थान के एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है।
इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देंगे अधिकतम की बात कर रहा है या न्यूनतम की। तो हम यहाँ देख रहे हैं न्यूनतम की बात कर रहा है। तो न्यूनतम से हमें ये समझ गया कि हमें यहाँ एलसीएम निकालना है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लॉसाई से हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। 3 लड़के हैं इसमें जो एक ही स्थान पे क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कदम उठाते हैं एक साथ। और उनके कदम का मतलब क्रमशः क्या होता है, एक 63 सेंटीमीटर का उठाता है, एक 70 और एक 77 सेंटीमीटर का होता है। इनमें से कितनी न्यूनतम दूरी तय करने की वह दूरी पूरी पूरी कदमों में तय हो जाए, हमें ये निकालना है। तो हम इनका क्या करेंगे, पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए 63, 70 और 77 का LCM निकालना पड़ेगा। अब हम इनका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM हम 3 तरीके से निकालना सीखे थे, या तो तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम तीनों का एक साथ निकालते हैं, 63, 70 और 77। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। ये डिवाइड होगा 35 बार और ये डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे हम डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड होगा 21 आएगा, यहाँ पे 35 ऐसे ही आएगा, और ये डिवाइड होगा नहीं होगा, ये भी ऐसे ही आएगा। अब फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से ये 1 बार में डिवाइड होगा, यहाँ 5 बार में डिवाइड होगा और ये 11 बार में। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 11 वैसे ही आएगा। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में ये 1 1 1। तो क्या गुणनखंड निकल गया इसका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। हम इनका इंटू करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6930। तो ये क्या है, सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6930 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ निकालना था न्यूनतम दूरी तय करने की वह दूरी पूरी पूरी कदमों में तय हो जाए। तो कितना चाहिए हमें, ये 6930 इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर और 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। हमें यहाँ बताना है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी हुई है और सबसे लंबा फीता हमें ज्ञात करना है इसमें, कि जो तीनों कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले। तो सबसे लंबा फीता क्या होगा जो हम इन तीनों विमाओं को नाप ले, हमें ये निकालना है। तो हम इसमें लंबा की बात कर रहे हैं, क्या लंबा मतलब क्या हो जाएगा, अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, SCF। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए 825, 675, 450 का SCF निकालना पड़ेगा। तो हम इनका क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे पहले। तो 825 का हम SCF निकालते हैं। तो हम इसे कैसे डिवाइड, 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आ जाएगा 275। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 11 और 11 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम 675 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा 225 बार में।
फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 75 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा, 25 5 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। अब हम 450 का निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ तो 225 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 1। अब हम इनके क्या लिख लेंगे 825 का गुणनखंड क्या क्या है 3 × 5 × 5 × 11। अब हम निकालेंगे 675 का गुणनखंड तो क्या है 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे 450 का गुणनखंड क्या है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो अब इसमें कॉमन क्या क्या है हम ये देखेंगे। तो देख रहे 3 यहाँ 1 बार है तो सब में 1 बार है 3, 1 2 तीनों में, तो 3 एक कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे हम देख रहे 5 इसमें भी 2 बार है, यहाँ भी 2, मतलब 5 2 बार कॉमन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन हो गए। तब इनका क्या निकल गया महत्तम HCF क्या निकल गया 825, 675 और 450 का HCF 3 × 5 × 5। जब हम इनका इंटू करेंगे तो आएगा 75 सेंटीमीटर। हमें कितने लंबे फीते की आवश्यकता पड़ेगी 75 सेंटीमीटर फीते की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम विमाओं को पूरा नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे बड़े फीते की लंबाई अधिकतम कितनी है 75 सेंटीमीटर, अधिकतम 75 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बताना है ये 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है। तो छोटी की बात किया है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त। 6, 8, 12 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं 6, 8 और 12। इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, 8 कितने बार में 4 बार में डिवाइड होगा और ये 6 बार में। फिर 2 से डिवाइड हम करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 टाइम में डिवाइड होगा और ये 3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 बार में डिवाइड हो जाएगा 3। अब 3 से डिवाइड होगा तो 1 1 1। क्या आ गया इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। अब हम इनका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। क्या निकल गया संख्या अब सब अभाज्य संख्या हमारी निकली है 24, जो 6, 8, 12 तीनों से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे 2 अंक की है, 2 अंक की है सबसे छोटी, तो हमें यहाँ क्या बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही अंक है तो हमें 3 अंक की संख्या चाहिए, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हम ये लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100। क्या हो गया 100। अब हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 तो मिल गई, पर 6, 8 और 12 ये तीनों से डिवाइड होता है या नहीं हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले 6 से डिवाइड करके हम 100 को पहले देख लेते हैं। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे 1 बार में 6 डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। फिर हम कितने बार में डिवाइड करें 6 बार में डिवाइड होगा तो क्या आएगा 36। फिर यहाँ क्या बच जा रहा 4 बच जा रहा, मतलब यहाँ 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम देख रहे हैं कि ये 100 इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाए और 3 अंक की संख्या भी हो और वो सबसे छोटी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 जो ये 100 है 100 को 24 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 100 को हम यहाँ पे क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा 4 टाइम में क्या आ जाएगा 96। यहाँ क्या बच गया 4, शेषफल क्या बच गया 4। तो अगर हम 100 में
100 में हम 24 को जोड़ दें, 100 में अगर हम 24 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 124, क्या हो जाएगा 124। लेकिन 124 भी नहीं है, 124 भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे शेषफल बच रहा है। तो हम अगर 24 में से 4 घटा दें, 24 में से अगर हम इस 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 24 पूरे को डिवाइड नहीं कर रहा, नीचे शेषफल बच जा रहा है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इसमें 24 नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को जो शेषफल आया 24 में घटा देंगे, तो हम 20 100 में जोड़ेंगे तो निकल जाएगा हमारी संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में हम क्या जोड़ेंगे 24, और 24 में हम 4 घटा देंगे जो शेषफल आया तो 20 होगा। अब 20 से 100 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इनको हम करेंगे 100 और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, ये क्या हो गया 120। 120 क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अतः वह संख्या 120 है इस क्वेश्चन का आंसर।